ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता दी। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं जीवन संजीवनी श्रीमद् भागवत के सफल व्यवहारिक जीवन सूत्र पर एक और प्रसंग के साथ। तो लास्ट सेशन में दोस्तों हम लोगों ने देखा था जो प्रसंग था वो अर्जुन का युधिष्ठिर को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण की सूचना देना। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो पहले जाके आप पुराने सुनिए प्रसंग, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए शुरू करते हैं। भगवान का ध्यान लगाकर मन लगा के सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। पहला प्रसंग है दोस्तों, समझ शक्ति परमात्मा की है। केनोपदेश में एक बहुत सुंदर सांकेतिक कथा आती है। देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका है, देवताओं की विजय हो गई है। सभी देवता एकत्र होके विजय का उल्लास मना रहे हैं। सभा में सब देवता अपनी अपनी शक्ति बखान कर आत्म प्रशस्ति में लीन हो रहे हैं। इतने में ही सामने एक यक्ष जैसा आकार प्रकट होता है। इंद्र पवन देव को भेजकर पता लगाने को कहते हैं कि जाकर देखो कि यह कौन है। पवन देव आकर उस यक्ष से पूछते हैं कि बताइए आप कौन है। यक्ष वायु से प्रश्न करता है कि पहले यह बताओ कि आप कौन है। वायुदेव कहते हैं कि मैं पवन हूँ। यक्ष ने कहा आपकी क्या शक्ति है। पवन ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं पल भर में उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने पवन देव के सामने एक तिनका रखकर कहा कि इसे उड़ा दीजिए। पवन देव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई पर वे उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। आखिर वे लज्जित होकर चले गए और अपने स्थान पर बैठ गए। इंद्र के पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद इंद्र ने अग्निदेव को पता करने के लिए भेजा। अग्निदेव गए। यक्ष ने उनसे भी उनकी शक्ति के बारे में पूछा। अग्निदेव बोले मैं अग्निदेव हूँ और मेरी शक्ति यह है कि पृथ्वी पर जो कुछ चीजें मौजूद हैं उनको मैं पल भर में जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने उनके सामने भी वही तिनका रख दिया और कहा कि इसे जलाकर दिखाइए। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर वे उस तिनके को जलाना तो दूर रहा, गर्म भी नहीं कर पाए। अंत में वे भी लज्जित होकर वापस चले गए और अपने स्थान पर जा बैठे। यह देखकर इंद्र स्वयं उस आकार के पास गए तो उन्होंने पाया कि वह आकार विलीन हो गया और उसके स्थान पर हिमाचल कुमारी भगवती उमा देवी प्रकट हो गई। उन्होंने संदेश दिया कि इस विजय को तुम देवता लोग अपनी शक्ति की विजय मान रहे हो, वह तुम्हारे कारण नहीं हुई है। वह विजय तो परमात्मा की शक्ति के कारण हुई है और उस शक्ति का तुम इस सभा में नाम तक नहीं ले रहे हो। तुम सभी देवताओं में जो अलग अलग शक्तियां निहित हैं वे उसी परमात्मा की हैं। जिस क्षण वे परमात्मा अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं उसी क्षण तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। अग्नि की दाहक शक्ति और पवन की उड़ाने की शक्ति परमात्मा की ही शक्तियां हैं, इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार देवी ने देवताओं के अहंकार का दमन किया। उन्होंने बताया कि यक्ष के रूप में साक्षात परब्रह्म ही थे। हमें भी इस कथा से शिक्षा लेकर जीवन से अहंकार को पूरी तरह विदा करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर इतराना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। नेक्स्ट प्रसंग है दोस्तों पांडवों का महाप्रस्थान। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से यदुवंश के संहार और श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य का भार सौंप कर चीर वस्त्र धारण कर लिए और उत्तर दिशा की ओर महाप्रस्थान किया। उनके भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। विदुर जी ने अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। कुंती एवं द्रौपदी श्री कृष्ण में लीन हो संसार से विदा हो गई। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजा परीक्षित न्यायपूर्वक
पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ये था दोस्तों आज का प्रसंग। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं प्रसंग सुनाऊंगा। पहला प्रसंग सुनाऊंगा महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, और दूसरा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। और इसी के साथ ये प्रथम स्कंद भी समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग द्वितीय स्कंद को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। द्वितीय स्कंद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रथम स्कंद जैसा, तो ये 2-3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 2 भी ना कहो 3, 2 ही में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।